जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या दूसरे का हल कराऊंगा। कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, कॉस ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, और टेन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, और कोसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, और कॉट ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। प्रश्न कहने का अर्थ यही है। तो हमें प्रश्न करने से पहले हमें अनुपात सर्वसमीकाय, स्क्वायर सर्वसमीकाय, स्क्वायर आइडेंटिटी या वर्ग सर्वसमीकाय आना चाहिए। साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा होता है साइन। साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा होता है साइन। कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। टेन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टेन। टेन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टेन। देखिए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। देखिए, साइन का रिलेशन दो के साथ होता है, एक तो वर्ग समीकरण में कॉस के साथ और अनुपात वाले में कोसेक के साथ होता है। इसी प्रकार कोसेक का रिलेशन दो के साथ होता है, एक तो साइन वर्ग वाले में साइन के साथ और कॉस का रिलेशन एक अनुपात वाले में सेक के साथ होता है। इसी प्रकार कोसेक का रिलेशन दो के साथ होता है, एक तो कॉट के साथ वर्ग वाले में और अनुपात वाले में साइन के साथ। इसी प्रकार कॉट का रिलेशन दो के साथ होता है, एक तो कोसेक के साथ वर्ग वाले में और एक टेन के साथ अनुपात वाले में। इसी प्रकार सेक का रिलेशन दो जगह होता है, एक तो टेन के साथ वर्ग वाले में और एक अनुपात वाले में कॉस के साथ। और टेन का रिलेशन इसी प्रकार दो के साथ होता है, एक तो सेक के साथ होता है स्क्वायर वाले में यानी वर्ग वाले में, और एक टेन का रिलेशन अनुपात वाले में होता है कॉट के साथ। तो इतना हमें बेसिक मालूम रहना चाहिए। इसके आधार पर हम प्रश्न दूसरे का हल करेंगे। तो देखिए, कहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए पहला करते हैं। साइन ए को हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन का रिलेशन किसके किसके साथ है? तो एक तो साइन का रिलेशन है हमारे पास कोसेक के साथ, कोसेक थीटा, कोसेक ए के फॉर्म में दिया है थीटा तो ए, और एक साइन का रिलेशन है कॉस के साथ। एक कोसेक का रिलेशन होता है कॉट थीटा, कॉट ए के साथ स्क्वायर वाले में, और कॉस का रिलेशन होता है अनुपात वाले में सेक के साथ। अब हम दो रास्ता नहीं ले रहे हैं, एक ही रास्ता जब मिल जाएगा तो वही उसी को ले लेंगे। ठीक है, तो पहला रास्ता हमारे पास ए आया और इससे हमारा सेक का मान आ गया। इससे और आगे जाएंगे तो सेक का मान आ जाएगा, जो कि लंबा होगा उसको नहीं लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे आया? तो यहाँ समझाने के लिए लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए के फॉर्म में दिया है तो ए लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। तो यहाँ से हमें साइन का मान ज्ञात करना था। तो साइन का मान हमने ज्ञात किया तो क्या आया? 1। ए प्लस है, पश्चांतर किया तो माइनस, प्लस है पश्चांतर किया तो माइनस। तो यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, स्क्वायर हटा तो रूट लगा, स्क्वायर हटा तो रूट लगा, तो ए आ गया हमारे पास। यही लिखे हैं मान। तो आपको ना समझ में आया इसलिए मैंने इसको कर दिया, ताकि समझ में आएगा तब आप आसानी से कर लेंगे। समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा आएगा प्रश्न करने में और पढ़ने में आनंद आएगा। नहीं आता है तब बंद कर कर रखो, भागो खेलने। लेकिन अगर मज़ा आता है तो पढ़ने का ज़्यादा मन करता है। तो देखिए, साइन ए हो गया। अब देखिए, हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है तो पूरा रूट लेंगे। अब देखिए 1, अब सेक कॉस का संबंध होता है अनुपात वाले में। देखिए यहाँ देखिए, कॉस का संबंध होता है अनुपात वाले में सेक के साथ। तो यहाँ पर कॉस को 1 सेक लिख देंगे। तो 1 सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो पेपर में आपको पूरा अंक मिल जाएगा, लेकिन इसे सॉल्व कर देंगे तो और बढ़िया रहेगा।
देखिए अब यहाँ पर एक है और ये सेक स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर का भाग एक से देंगे, सेक स्क्वायर का भाग एक से देंगे, भाग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए सेक स्क्वायर ए का भाग एक से देंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर आ गया, तो सेक स्क्वायर का एक से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर का भाग सेक स्क्वायर से देंगे, यानी सेक स्क्वायर है इसका भाग सेक स्क्वायर से देंगे तो सेक से सेक कट जाएगा तो हमारे पास क्या है 1/1 आएगा, और एक से एक का भाग देंगे तो एक ही रहता है, ठीक है। तो एक का गुणा एक से करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आएगा, यह स्टेप बता दिए। बच्चों के यहाँ एलसीएम लेने के बाद समझ में नहीं आता कैसे क्या हो गया, तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। एक बार और समझा देते, इन दोनों का एलसीएम लिया तो सेक स्क्वायर आया, सेक स्क्वायर का भाग एक से दिया तो सेक स्क्वायर आ गया, तो सेक स्क्वायर का गुणा एक से कर दिया तो सेक स्क्वायर ए आ गया माइनस। अब सेक स्क्वायर ए का भाग सेक स्क्वायर ए से दिया तो सेक स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक आ गया। अब एक का गुणा एक से किया तो एक आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे साइन ए। अब देखिए रूट में आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब देखिए यहाँ से इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा सेक ए। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अब दूसरा, अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आसानी से आपको उत्तर दूंगा, वीडियो बनाकर उत्तर दूंगा कि आपको कहाँ समझ में, नहीं तो कमेंट में देने लायक होगा तो कमेंट में ही दे दूंगा, ठीक है। और आपका नाम भी लूँगा, फला स्टूडेंट ने यह क्वेश्चन मुझसे पूछा, उसको यह डाउट था, ठीक है। अब देखिए कह रहा है अब कॉस ए को सेक में बदलना है, तो कॉस का तो रिलेशन डायरेक्ट होता है अनुपात वाले में 1/सेक ही। दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा का आंसर भी कर देते हैं। तीसरा का tan A को सेक में बदलना है, तो टेन और सेक का रिलेशन होता है स्क्वायर वाले में। देखिए स्क्वायर वाले में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमें 10 से सेक लाना है तो लेते आएंगे भाई, तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा हमारे पास 1। अब देखिए यहाँ से दिखाकर आपको लिखते हैं 1, यहाँ माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर था, कहाँ गया, हाँ स्क्वायर था यहाँ पर, तो स्क्वायर हटा तो रूट आ गया। रुकिए यहाँ पर लिख कर अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर थीटा, प्लस है पक्षांतर करेंगे तो -1, प्लस है माइनस है पक्षांतर करेंगे तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब स्क्वायर हटा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और रूट लग गया, स्क्वायर हटा तो 10 थीटा, तो 10 थीटा का मान हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा -1। हमने क्या लिख दिया, सेक के पदों में व्यक्त करना था, हाँ तो यहाँ पर देखिए गलत कर दिया, यहाँ सही कर दिए, तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, क्योंकि थीटा ए के पदों में है तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आ गया। अब चौथा कोसेक ए को कैसे ज्ञात करते हैं, तो यह उल्टा होता है 1/साइन ए का। तो साइन ए का मान हमारे पास क्या है, साइन ए का तो प्राप्त किए हैं ना, तो 1 में हमने साइन ए का मान प्राप्त किया रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 में सेक ए। हम जानते हैं नीचे वाले का गुणा एकदम ऊपर वाले से और बीच वाले का गुणा बीच वाले से होता है, नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले से और बीच वाले का गुणा बीच वाले से। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सेक ए में रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। चौथा भी सॉल्व हो गया। अब पांचवा, सेक को बदलना नहीं है क्योंकि सेक पूछा ही है, तो अब कोसेक के बाद सेक आता है, सेक के बाद कॉट आता है, तो कॉट बदल देंगे, कॉट ए। कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा, तो 10 का निकाले उसी को उल्टा कर देंगे, तो 1/10 होता है। तो 10 का मान हमारे पास क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या तीसरे के हल के साथ। एक बार और समझा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात करना है, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट को सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन का रिलेशन हमने देखा, एक तो कॉसेक के साथ होता है अनुपात वाले में, और एक रिलेशन होता है कॉस के साथ वर्ग वाले में, और एक कॉसेक का रिलेशन होता है वर्ग वाले में कॉट के साथ, और कॉस ए का संबंध होता है अनुपात वाले में सेक के साथ। हमें सेक का मान ज्ञात करना था तो हमने ये रास्ता छोड़ दिया, यहाँ से हमने हल करना शुरू कर दिया। तो साइन ए का मान हमने प्राप्त किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो साइन का मान हमने 1 पश्चांतर किया, प्लस है तो आएगा तो माइनस, और स्क्वायर हटा तो ये रूट आ गया। अब देखिए साइन ए, अब देखिए यहाँ पर कॉस है तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ से 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर कर दिया। अब दोनों का एलसीएम लिया तो सेक स्क्वायर आया। अब सेक स्क्वायर का भाग 1 से दिया तो सेक ही स्क्वायर आया, यहाँ दिखाया अच्छे से कर। उसके बाद सेक तो आया सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का गुणा 1 से किया तो सेक स्क्वायर ए आया, और सेक स्क्वायर का भाग सेक स्क्वायर से दिया तो 1 आया, और 1 का गुणा 1 से किया तो इतना आ गया। अब यहाँ से सेक स्क्वायर ए -1 रूट में आ गया, और स्क्वायर से रूट हट गया तो सेक ए आ गया। ये हमारा आंसर आ गया पहला। उसके बाद कॉस ए 1/सेक अनुपात सर्वसमीका में रिलेशन डायरेक्ट होता है कॉस का सेक के साथ। अब 10 का मान डायरेक्ट रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक का मान यहाँ से 10 का मान हमने निकाल लिया तो सेक स्क्वायर थीटा -1 आया, और स्क्वायर हटा तो रूट लगा, तो इसका मान भर दिया आसान। अब देखा कोसेक ए का मान ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कोसेक का रिलेशन होता है अनुपात वाले में 1/साइन के, और साइन ए का मान भर दिया। नीचे का गुणा ऊपर वाले से, और बीच का गुणा बीच वाले से। बीच का अगर बीच वाला एक ही है तो उसको नीचे ही रहने देते हैं, तो ऊपर गुणा हो गया ऊपर चला गया, और नीचे वाला नीचे ही रह गया। अब कॉट ए का संबंध होता है 1/10 अनुपात वाले में, तो 1 और 10 का मान हमने जो प्राप्त किया था उसको रख दिया। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे के हल के साथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें फार्मूले की आवश्यकता होती है, 2-3 बार अभ्यास करना होता है, उसके बाद आसानी से प्रश्न बनने लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या तीसरे के हल के साथ।